हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सब। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम जो है उसी में ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और प्रॉपर्टी इस लेक्चर में बेटा हम जो है तीन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव का बेटा यह मतलब होता है कि अगर आप नंबर की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या भाई मतलब है? अगर हमने आपसे कहा भाई 1+2 क्या होता है, ठीक है, तो आप कहेंगे 3 होता है। अब हम आपसे कहें 2+1 क्या होता है, तब भी 3 होता है। यहाँ पे 1 और 2 की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है बॉस। कम्यूटेट का मतलब होता है अगर आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम कम्यूटेटिव दो के लिए चेक करेंगे, दो ऑपरेशन के लिए, दैट इज एडिशन मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव एप्लीकेबल नहीं होता है। भाई देखिए भाई जल्दी से फिर से बता दे रहे कम्यूटेटिव। अब हमने आपसे कहा 1+2 करिए, आप कहेंगे भाई 3। अब हम आपसे कहेंगे 2+1 करिए, आप फिर हो जाएगा भाई 3। यहाँ पे अगर आप देखिए 1+2, अब यहाँ पे पोजीशन चेंज होगा 2+1, रिजल्ट क्या है भाई, सेम है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब दैट इज a+b=b+a। अब हमें सबसे पहले रैशनल नंबर के लिए सब चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इरैशनल नंबर के लिए हम आपको बताएंगे क्या होगा। सबसे पहले भाई मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, दैट इज फॉर रैशनल नंबर। 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। 3/2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है भाई। एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम इसका 2 ही आएगा। 3+1 दैट इज 4, 2 1 2 2 दैट इज 2/1, ठीक। अब इधर आइए भाई, एलसीएम इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई, 2 आ जाएगा। 3+1 दैट इज 2 1 2 2 इधर भी 2/1, इधर भी 2/1, कोई दिक्कत। कम्यूटेट में मैंने क्या करा, नंबर की भाई पोजीशन को 1/2 प्लस 3/2 था, इधर हो गया 3/2 प्लस 1/2। रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 1/2/1 और इधर भी सिंपली 2/1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आइए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन भी वही है। बीच में यहाँ पे भाई एडिशन का ऑपरेशन लगा हुआ था, अब किसका लग जाएगा, अब मल्टीप्लीकेशन का। a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब इसमें भी भाई चेक करता हूँ भाई, इसमें भी सेम वही है कि अगर आप पोजीशन को चेंज करेंगे तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सिंपल। 2 2 4, 1 इंटू 3 दैट इज 3/4। अब इधर आइए, 2 2 4, 3 3 इंटू 1 दैट इज 3, 2 2 4, 3/4 3/4। आपने पोजीशन चेंज करी, ए बी को बी ए कर दिया लेकिन रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा, इधर भी 3/4 इधर भी 3/4, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आया भाई एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है कि नंबर की अगर आप ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं, क्या नंबर की ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसका भाई क्या मतलब है, यहां पे मैंने ग्रुपिंग करी a+b की, यहाँ पे ग्रुपिंग करी b+c की। अब मैं इसके अंदर भी दो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, एक एडिशन एक मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग चेंज कर रहा हूँ ना, उसी को ही एसोसिएटिव कहते हैं, a+b यहाँ पे क्योंकि b+c। अब भाई ऐड करने की कोशिश करते हैं, ये जो ब्रैकेट में है ये आपका भाई कितना आ जाएगा, 1+3 दैट इज 4/2, और ये कितना आ गया भाई 5/2। कोई दिक्कत भाई, जो ब्रैकेट में था मैंने उसको से पहले कर लिया भाई, ये एलसीएम मैंने 2 लिख दिया, 3+1 दैट इज 4, और ये आपका कितना आ गया भाई 5/2 मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब फिर से एलसीएम 2, 5+4 दैट इज 9/2। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले को मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। अब ये है आपका 3/2 प्लस 5/2, भाई एलसीएम 2 ही आएगा, 5+3 दैट इज 8/2, और ये कितना है आपका 1/2। भाई 1/2 को मैंने लिख लिया, प्लस लगाया और एलसीएम आया 2, 5+3 दैट इज 8/2। अब इसको ऐड करिए, फिर से एलसीएम 2, यहाँ पे भी कितना है 9/2, यहाँ पे भी 9/2, यहाँ पे भी 9/2। हमने क्या करा, हमने करा ग्रुपिंग, नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज करा। यहाँ पे a+b था, यहाँ पे b+c, रिजल्ट दोनों में क्या है भाई सेम, 9/2 9/2। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव एडिशन के लिए समझ में आ गया, हाँ सर। अब हमें जो है एसोसिएटिव करना है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये भी भाई एकदम सिंपल है। फिर से आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई में मैं ग्रुपिंग चेंज करूंगा, a इंटू बी
बी इंटू सी। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन 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 मल्टीप्लीकेशन। फिर से ग्रुपिंग चेंज करी लेकिन रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा भाई। देखिए 1 इंटू 3 दैट इज 3, 2 टू ज़ा दैट इज 4 इंटू ये कितना आया 5/2। ठीक है, अब मैं उधर उसको कर दूंगा सिंपल। इधर देखिए 4 टू ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 दैट इज 15/8। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए 1/2 इंटू 3 5 ज़ा 15/2। भाई ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 1 दैट इज 15, और सॉरी यहाँ पे बेटा कितना आएगा दैट इज 2 टू ज़ा 4, अब 4 टू ज़ा 8, 15/8 15/8। फिर से आपने मल्टीप्लीकेशन में ग्रुपिंग चेंज करी, रिजल्ट क्या है सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का भाई इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब होता है बांट देना। क्या होता है भाई, बांट देना। मैं जो हूं मल्टीप्लीकेशन को बांटूंगा ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन को बांटना, मल्टीप्लीकेशन को बांटना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखिए मल्टीप्लीकेशन को मैंने बांटा एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन को मैंने बांटा सब्ट्रैक्शन में। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता दो, मल्टीप्लीकेशन को कहाँ बांटना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई को मैंने एडिशन में बांटा, मल्टीप्लाई को मैंने सब्ट्रैक्शन में बांटा। फिर क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। भाई करके बताता हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने 1/2, 5 + 3 दैट इज 8, नीचे क्योंकि सेम ही है। अब इसको आप जरा मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़ा 8 दैट इज 8 इंटू 1 8, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 2/1। अब इधर करके देखते, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 5 दैट इज 5, 2 2 ज़ा भाई कितना है 2 2 ज़ा 4। तो भाई ये आपका आ जाएगा एलसीएम नीचे 4 आ जाएगा, 5 + 3 दैट इज 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। इधर भी भाई 2/1, इधर भी 2/1। समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। अब हमें मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है सब्ट्रैक्शन में, सिंपल। अब हम अगर इसको बांटना चाहें, भाई इसका एक और तरीका है, मतलब बांटना मतलब करना क्या है, बांट रहे हैं आप कैसे, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। फिर से सुनिए, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, सिंपल। अब देखिए भाई 1/2 इधर हमने लिख लिया, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर ले, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, 5 - 3 दैट इज 2, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा भाई, -2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, सिंपल। ठीक है, अब इधर देखिए 3 इंटू 1 दैट इज 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस लगा 1 इंटू 5, 5 2 2 ज़ा 4। भाई ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। 5 में से आप जो है 3 को माइनस करेंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 2। लेकिन किसका आएगा -2, 1 ज़ा 2 2 ज़ा। इधर भी -1/2, इधर भी -1/2। फिर से समझ लो, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लीकेशन को ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने आपको दोनों रिजल्ट तो सेम दिखा दिए। मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब्ट्रैक्शन में। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। समझ आ गया ना बेटा, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिए जल्दी से। हाँ तो वही बच्चों, बेटा ये जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 है। ठीक है, ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, अभी मैंने रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए रिजल्ट चेक करें। ये जो है रैशनल नंबर सेटिस्फाई हो रही है, और ये सारी प्रॉपर्टीज इररेशनल के लिए भी सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है, मैंने रैशनल के लिए वही आपको करके बता दिया, इररेशनल के लिए मैंने नहीं करा, लेकिन सेम ऐसे ही रिजल्ट जो आएंगे सेटिस्फाइड इररेशनल में भी होगी। भाई ये भाई क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 दैट चेक वेदर 7√5, ठीक है, 7/√5 √2 + 21, π - 2 आर इररेशनल नंबर और नॉट। भाई इन सबको चेक करना है कि ये सब इररेशनल हैं या नहीं है। भाई पहले मैं नंबर उठाता हूँ 7√5,
ये 7 क्या है, 7 के नीचे 1 लगा लिए, ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर। भाई ये p बाई क्यू फॉर्म में है, आपका रैशनल नंबर है, ये आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालना भाई। साथ है भाई इन सब की मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, √5 की वैल्यू दैट इज 2.236, √2 की वैल्यू 1.4142, ठीक है, एंड लास्ट वन इज पाई 3.1415। हमें निकालना है 7√5। अब हम सिंपली √5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 की मेरे पास वैल्यू है 2.236। भाई यही तो मतलब है 7 इंटू √5, मल्टीप्लाई तो करना है रैशनल नंबर को इरेशनल से। भाई देखिए क्या रिजल्ट आता है, मेरे पास √5 की वैल्यू। अब इसको सिंपली 7 से क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई। 7 6 दैट इज 42, 7 3 21, 21 और 4 दैट इज 25, 7 2 14, 14 और 2 16, 7 2 14 दैट इज 15, ठीक है। यहाँ पे भाई क्या है, डेसिमल, और यूं करता चला है। भाई इसका रिजल्ट आया भाई 15.652। ये भाई रिपीटिंग है नहीं सर, टर्मिनेटिंग है नहीं सर, तो ये कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये कैटेगरी में आता है किसकी, इर्रेशनल की, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा ये आपका इर्रेशनल आएगा। इससे भाई ये रिजल्ट पता चलता है, जब आप रैशनल नंबर को और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको इर्रेशनल मिलेगा, ठीक है। अब भाई सेकंड पे आते, दैट इज 7/√5। अब देखिए 7 को आपको √5 इस टर्म से डिवाइड करना है। भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंपल क्या करिए आप, इस √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 7 इंटू √5। अब हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, √5 इंटू √5 जब आप करेंगे, एक प्रॉपर्टी बेटा बताई थी, √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab। √a मल्टीप्लाई √b इज इक्वल्स टू √ab। हम यहाँ पे यही करेंगे, √a इंटू √b दैट इज इक्वल्स टू √5 इंटू 5। चलिए थोड़ा और वो कर दे रहे, दैट इज 5 इंटू 5। ऊपर आ जाएगा 7√5, नीचे आ जाएगा √25। भाई √25 क्या होगा बॉस, सर 5 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 7 √5 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके निकाल चुके हैं। इसको सिर्फ सिंपली मुझे 5 से क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, ठीक है। ये 7√5 तो है ये आपका, ये जो आपकी वैल्यू आई थी भाई 7√5, 7 और √5 की वैल्यू गिवन थी, सिंपली मैंने मल्टीप्लाई तो करा था। अब 7√5 से आपको 5 को डिवाइड करना है। देखिए भाई कितना आता है, यही कंपेयर दे रहे, 5 1 5 3 15, ठीक है। डेसिमल लगाया, 5 1 5, 5 3 15, फिर 0 और फिर ये कुछ आएगा, ये आपका आएगा 3.1304। और ये भी आपका भाई चलता चला जाएगा, ये आपको जो सिंप्लीफाई करेंगे 3.1304 चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट है, कोई रिपीट हो रहा है नहीं सर, रिपीट भी नहीं हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। किस कैटेगरी में, इर्रेशनल, ठीक है। और ये तो भाई आपको पता ही होगा कि मैंने क्या किया है, ये रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर को क्या करा है, डिवाइड करा। मतलब आप रैशनल नंबर को इर्रेशनल से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, इर्रेशनल। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर देखिए भाई, √2 + 21। भाई √2 क्या है, √2 सर इर्रेशनल है, और ये 21 क्या है आपका, 21 ये क्या है, रैशनल नंबर। मतलब इर्रेशनल को आपको रैशनल में क्या करना भाई, ऐड करना। √2 की भी भाई मैंने वैल्यू लिख ली है, ये देखिए ये है आपकी 1.4142 चलता चल जाएगा, + 21। सिर्फ सिंपली इसमें ऐड करना है। तो भाई अगर आप करेंगे तो 21 + 1 दैट इज 22.4142, ये भी भाई चलता चला जाएगा। अब जरा आप इस पे फिर से फोकस करिए, टर्मिनेटिंग है नहीं है, ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिपीटिंग है, तो ये भी आपका क्या होगा भाई, इर्रेशनल। इसका ये कंक्लूजन है, अगर आप एक इर्रेशनल को रैशनल में एडिशन करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा भाई, इर्रेशनल, ठीक है। लास्ट वन,
पाई -2। भाई पाई आपको पता ही है क्या होता है, पाई इरेशनल होता है और 2 क्या है आपका रैशनल, मतलब आपको इरेशनल और रैशनल में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सिंपल है भाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3। भाई मैंने पाई की सिंपली वैल्यू पुट करो 3.1415 चलता चला गया -2। तो भाई यहाँ पे मैं एक बार आपको करके बता दे रहा हूँ होगा कैसे। मैं 3.1415 यहाँ पे भाई लिखा मैंने 2 और इसके नीचे 0 0 बढ़ा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये हो जाएगा 5 5 -0 5 1 -0 1 4 1 डेसिमल, यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे दैट इज 1। तो ये आपका आ जाएगा भाई 1.1415। अब भाई बताइए ये क्या है सर, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नो सर ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी आपका क्या है, इररेशनल। ठीक, अब पूरा मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। जब दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो हमेशा रैशनल नंबर, स्टार्टिंग किसी पहले वाली वीडियो को भी बता रहा हूँ, ये सब मैं एक साथ डेटा करके बता रहा हूँ। दो रैशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमेशा रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का आप डिवीजन करेंगे हमेशा रैशनल नंबर। अब आप इररेशनल पे आ जाइए। अगर आप दो इररेशनल का एडिशन कर रहे हैं तो आपको इररेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। अगर आप दो इररेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इररेशनल भी मिल सकता है। अगर आप दो टर्म्स का, दो इररेशनल नंबर का डिवीजन कर रहे हैं तो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इररेशनल भी मिल सकता है। अगर आप दो इररेशनल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और इररेशनल भी मिल सकता है। अब यहाँ पे आइए, अगर आप अब आप जो है डिफरेंट कैटेगरीज ले लिए, एक रैशनल है दूसरा इररेशनल है, रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको इररेशनल देगा, रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको इररेशनल देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए, रैशनल और इररेशनल का डिवीजन हमेशा आपको क्या देगा भाई, डिवीजन जब मैंने किया था, हाँ ये सॉरी रैशनल नंबर आया था। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला है, मल्टीप्लिकेशन ये इररेशनल है। ठीक है, मतलब आप रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इररेशनल, और रैशनल और इररेशनल का अगर आप डिवीजन करेंगे तो इररेशनल, इररेशनल और रैशनल का जब आप एडिशन करेंगे तो इररेशनल, और आप इररेशनल और रैशनल का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आपको इररेशनल। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बेटा नोट कर ली इसको। हाँ तो भाई बच्चों देखिए, मैं आपके लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15 आया हूँ। कुछ एकदम जो है बेटा हम आपको बेसिक चीज़ें बता दें। ठीक है, सेम रूट वाले ही हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर सेम रूट होंगे तभी आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट रूट हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको दो इररेशनल को ऐड करना है, ठीक है, तो उनका सेम रूट होना ज़रूरी है। सर इसका क्या मतलब है, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, ये है भाई एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज ऐड 2√2 5√3। इसको सिंपली ऐड करना है, तो हमने भाई पहला टर्म लिख दिया 2√2 प्लस 5√3। क्या करना है सर, ऐड करना है। ये भाई ऐड कर दिया, √2 माइनस 3√3। भाई देखिए हमने आपसे क्या कहा, ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम रूट वाले होंगे। देखिए यहाँ पे एक √2 वाला टर्म है, एक √3 वाला टर्म है। ठीक है, और √2 √3 है, √2 √3 तो बस है। अब सिंपली भाई आपको क्या करना है, सेम रूट, दो √2 प्लस एक √2, दो √2 प्लस एक √2, सिंपली कितना आ जाएगा भाई, इस ये दो है और ये एक है तो ये कितना आ जाएगा 3√2 प्लस प्लस ना लगाइए। अब 5√3 में से 3√3 माइनस कर दिया, सेम रूट, ये भी √3 है ये भी √3, 5√3 में से 3√3 माइनस कर दिया तो कितना बचा 5 - 3 दैट इज 2√3। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सेम रूट वाली को ही मैंने 2√2 को 1√2 में ऐड कर दिया, 5√3 में से 3√3 को माइनस कर दिया। अब भाई इधर आई, मल्टीप्लाई डिफरेंट रूट हो सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई क्या करना है, आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब आपने यहाँ पे लगाया रूट। अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। तो रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25। 12 इंटू रूट 5 की वैल्यू दैट इज 5। ये कितना हो जाए 12 5 जा 60। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई डिवाइड करना है 8 रूट 15 को किससे डिवाइड करना है 2 रूट 3 से। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 15 के फैक्टर जब आप करेंगे 15 के, इधर करिए 3 5 जा 5 1 जा, तो आप इस 15 को लिख सकते हैं भाई 3 इंटू 5। हमने इसको थोड़ा सा भाई ब्रेक कर लिया, 15 को रूट 3 इंटू 5 लिख लिया और नीचे भाई 2 रूट 3। अभी फिर से वही यही वाली प्रॉपर्टी, ये क्या है a इंटू बी है, आप इसको अलग करके अब इधर से आप इधर अप्लाई कर दिए, तो आप इसको लिख सकते हैं भाई 8 इंटू भाई रूट ए बी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। उल्टा जरा देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 और नीचे क्या है भाई 2 इंटू रूट 3। ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 दा भाई कितना आ जाएगा 4 रूट 5। सिंपल, कुछ भी नहीं है। सेम रूट वाले को आप ऐड और माइनस कर सकते हैं, डिफरेंट रूट वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये दिमाग में रख के एक का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से बेटा नोट कर लिया। हाँ तो वही बच्चों देखिए, आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। आपको रूट एक्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। भाई इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको रूट 2 रूट 5 या फिर रूट 3 इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है भाई, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देखिए। लेकिन अगर इस टाइप के टर्म हो रूट 9.3 या फिर रूट 5.1, तो इन सारे नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको इसमें भाई बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले भाई देख लिए रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है, और जो जो स्टेप मैं अभी यहाँ पे फिगर पूरी बनाऊंगा, जैसे जैसे फिगर बनाऊंगा वैसे वैसे पूरे स्टेप यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सबसे पहला भाई स्टेप क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट। भाई आपको रिप्रेजेंट रूट एक्स को करना है और लाइन सेगमेंट कितने की एक्स यूनिट की खींचना। मतलब जैसे अगर आपको सपोज करिए रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना होता तो ये ए बी लेंथ कितनी लेते आप 9.3। अगर आपको रूट 5.1 को रिप्रेजेंट करना तो ए बी कितनी लेंथ लेते भाई 5.1, ठीक है। भाई सबसे पहले कह रहे हैं भाई ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट। भाई हम ए बी एक लाइन ड्रॉ कर ही दे रहे हैं, ये ली भाई ए बी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। भाई कितने यूनिट की है, आप कहेंगे सर एक्स यूनिट की है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं एंड एक्सटेंड इट टू सी साइड दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। कह रहे हैं इसी ए बी लाइन को आप और बड़ा करिए लाइन सेगमेंट को, और इस तरह से करिए कि बी सी आप 1 यूनिट ले लिए, ठीक है। हमने ये खूब बड़ी कर ली और यहाँ पे मैंने एक सी ले लिया, ये कितने यूनिट का है 1 यूनिट का है। ए बी एक लाइन सेगमेंट एक्स यूनिट की, फिर कह रहे हैं ए बी को बड़ा करिए और बी सी कितने यूनिट का लिए भाई बी सी 1 यूनिट का, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में कह रहे फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सिंपली अगर आपको इस ए सी का जो है मिड पॉइंट निकालना है तो आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। ए सी का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर ली। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, ए से यहाँ आर्क लगाइए, सी से यहाँ आर्क लगाइए, फिर ए से नीचे आर्क लगाइए, फिर सी से नीचे आर्क लगाइए। यहाँ से ए से पहले आप आर्क लगाएंगे, ये हो गया। अब ये सी से आप आर्क लगाएंगे, ये हो गया। फिर ए से आप नीचे आर्क लगाएंगे, ये हो गया। फिर सी से आप नीचे आर्क लगाएंगे और फिर यूं करके आप ज्वाइन कर दिए। कोई दिक्कत, ये क्या होगा, ये होगा मिड पॉइंट, उसको नाम आप दे दिए ओ। कोई दिक्कत, AC का मिड पॉइंट निकालना था, मैंने AC पे क्या ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपका आएगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही आएगा AC का, ठीक है। फिर कह रहे हैं विद O सेंटर एंड OA एज रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। अब आप कंपास लिए, यहाँ पे पॉइंटर रखिए, ठीक है। OA को यूं करके आप मेजर करके सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। OA को पॉइंटर यहाँ पे, OA हो गया रेडियस, यूं करके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, तो अब आप इसको यूं करके ड्रॉ कर लिया भाई।
कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक के आपके स्टेप पूरे हो गए। सेमी सर्किल भाई बन गया। कह रहे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी इंटरसेक्टिंग सेमी सर्किल एट डी। कह रहे हैं इस बी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। भाई देखिए इस पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर से आप बोलिए भाई कंपास, यहाँ से एक आर्क लगाइए, एक यूं आर्क लगाइए। यहाँ पे भाई आपने नीडल रखी और यूं करके एक लगाया, फिर एक यहाँ से आर्क लगाया, फिर यहाँ से यूं करके आर्क लगाया, फिर एक यहाँ से यूं। अब ये आपका हो गया भाई, ठीक। और ये कह रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी, यह है आपका बी डी AC पे। भाई ये AC है, इस पे आपने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मतलब। और ये सेमी सर्किल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सेमी सर्किल को किस पे कर रहा है? D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे, अब आपको फिर से चाहिए कंपास, इस BD लेंथ को मेजर करके यहाँ पे आर्क लगा दिए, BD लेंथ को यूं करके मेजर करके आर्क लगा दिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब ये कहने का है आपका BD और BE सेम लेंथ के, ठीक है। और ये जो आपने रिप्रेजेंट करा है BE, यही आपका क्या है भाई? रूट एक्स। यही आपका क्या है भाई? BD जो आपने मेजर करके यूं करके आर्क लगाए, तो BD आपका, BD और ये BE इक्वल है, यही आपका रूट एक्स है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज कर रहा होगा, आपको रिप्रेजेंट करना था रूट एक्स, ये BD को आपने मेजर करके कैसे यहाँ पे आर्क लगा दिया? बच्चों हमें आपको यही बताना है, जो BD है, ये जो ये है, ये आपका रूट एक्स ही लेंथ का है। ये अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या करिए भैया, BD ही आपका कितने लेंथ का? रूट एक्स लेंथ का। ये अभी हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप OD को यूं करके ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, OBD एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए भाई बेटा, देखिए एक और चीज है, AC क्या है? सेमी सर्किल का डायमीटर, इसका भाई रेडियस, एक तो है आपका OC और एक है आपका OD। भाई ये सेमी सर्किल है AC, ठीक है। सेमी सर्किल, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? AC। इसका ये जो है OC डायमीटर, सॉरी OC एक रेडियस है और दूसरा रेडियस क्या है? OD, ठीक है। तो मतलब आपका OC और OD लेंथ में भी क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। और AC के क्या होंगे भाई? आधे होंगे। भाई डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है? डायमीटर दुगना होता है रेडियस से, या आप ये कह लिए रेडियस डायमीटर से आधा होता है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब क्या करेंगे, OD सेमी सर्किल का रेडियस, OD और OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। भाई AC डायमीटर है सेमी सर्किल का, ये आपका OC और ये आपका OD क्या है भाई? रेडियस ही तो है, और सेम सर्किल के रेडियस, तो उनकी लेंथ भी क्या होगी भाई? इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए भाई, OD इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू हाफ। AC आपका क्या है भाई? AC है आपका AB प्लस BC। भाई यही तो AC आपका क्या होगा? AC AB प्लस BC, ठीक है। अब भाई देख लिए, ये आपका हो जाएगा AB प्लस BC, ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB। भाई कितनी लेंथ थी? AB लेंथ थी आपकी कितनी भाई? X, और BC आपका कितना? 1 यूनिट का है भाई, इसको आप मान ली, यहाँ पे इसको छोड़ दिए, मतलब आप। फिर अब आपको भाई राइट एंगल में देखिए एक OB लेंथ की जरूरत है, BD तो आपको रूट एक्स और OD। अब हम देखिए भाई इसको कैसे निकाल सकते हैं, OB को, OB मतलब ये वाला OB, तो हम इसको आप OC माइनस BC कर सकते हैं। भाई OB मुझे निकालना, इस पूरे में से मैं इतने को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। ये आपका हो जाएगा OC माइनस BC। भाई OC अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं भाई, दैट इज हाफ ऑफ x प्लस 1 माइनस BC कितना? BC 1 यूनिट का है। तो भाई जब आप जो है x प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दी, -2/2, ये आपका आ जाएगा x 1 प्लस -2, दैट इज x -1/2। तो आपका OB आ गया ये, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए, बहुत ज़्यादा बोर्ड कंजस्टेड हो गया था, तो हमने इसमें थोड़ा सा डेटा को भाई रब कर दिया। भाई देखिए मेरा यहाँ पे OD बराबर OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस 1 आ गया था, OB आपका आ गया था x -1/2। मेन मोटिव मेरा ये है कि मुझे चाहिए भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो उसमें जो जो लेंथ यूज होगी,
एक तो ओडी यूज होगी और ओबी और बीडी उसके जो है मदद से मैं निकाल लूंगा। भाई ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपो कितना भाई? ओडी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना भाई? बीडी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? ओबी का स्क्वायर। भाई इसको इधर भेज दिए, ये हो जाएगा आपका ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब ओडी कितना है आपका भाई? ओडी इज इक्वल्स टू ओसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, और इस पूरे पे क्या भाई? स्क्वायर। माइनस लगाया भाई, ओबी कितना है? एक्स माइनस वन बाय टू, इस पूरे पे भाई क्या लगा? स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर। सिंपल, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। अब भैया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन दैट इज टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे लगा है माइनस। अब इसका टू का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसको बाद लिख लिया वन बाई फोर। अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा इधर ही है भाई बी डी का स्क्वायर। अब वन बाई फोर को आप क्या करें भाई? कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको और इसको बाहर आपने क्या करा? कॉमन निकाले, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। और यहाँ पे क्या भाई? माइनस लगा, तो अंदर के जितने टर्म है सबके जो है साइन वो हो जाएंगे भाई, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा और प्लस का टू एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। भाई कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये वन से ये वन गया, वन अपॉन फोर, ये टू एक्स या क्या भाई फोर एक्स इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। ये फोर से फोर कैंसिल, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। जब इस पे से स्क्वायर हटेगा इस पे क्या लग जाएगा? रूट, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू भाई बी डी। यही चीज मुझे प्रूफ करना सिंपल भाई। इसको जो है वीडियो को पॉज करके बेटा जल्दी से नोट कर लिए भाई ये आप लोग। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली, ठीक है। भाई जैसे अभी मैंने रूट एक्स को रिप्रेजेंट करा था वही सेम है, ठीक है। मैंने स्टेप भी इधर लिख दी भाई, स्टेप रीड करते हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट। भाई ए बी लाइन खींच ली, हमने बताया था ना कि भाई रूट 3.5 है तो लाइन सेगमेंट सिर्फ 3.5 यूनिट की खींचेगी। भाई ये हो गया आपका 3.5 यूनिट। आप कह रहे हैं एक्सटेंड ए बी साइड दैट बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। भाई इसको बड़ा कर लिए और ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इस ए सी का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमने अभी आपको क्या बताया था? ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिए। कंपास से यहाँ से यूं आर्क लगाई और सी यूं आर्क लगाइए, फिर एक यूं आर्क लगाइए, फिर एक यूं आर्क लगाइए, ठीक है भाई। और ये पॉइंट को नाम दे दिया आप ओ। ये जो ओ होगा वो AC का क्या होगा भाई? मिड पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है विद ओ एस सेंटर एंड ओ एस रेडियस ड्रॉ सेमी सर्किल। फिर कंपास की भाई नीडल को या पॉइंटर को यहाँ पे रखिए, इस ओ ए को मेजर करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे रख के ये मेजर करके यूं करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिए। भाई ये कुछ ऐसा आ जाएगा। भाई यहाँ तक के पूरे स्टेप हो गए। अब क्या? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी सच दैट इंटरसेक्टिंग सेमी सर्किल एट डी। इस बी पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है बॉस। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक यहाँ से आपने यूं आर्क लगाए, एक यहाँ से यूं आर्क लगाए, फिर यहाँ से आपने यूं, फिर यहाँ से यूं। ये क्या हो गया भाई? परपेंडिकुलर। और ये सेमी सर्किल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? डी पे। फिर सिंपली वही BD को यूं करके मेजर करके यहाँ पे यूं आर्क लगा दिया। ये जो E होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक के, यही आपका क्या होगा? रूट 3.5। सिंपल, खत्म। इसको वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लिए से। हाँ तो अभी बच्चों देखिए ये सारी जो है बेसिक प्रॉपर्टीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आगे के भाई क्वेश्चन में इजीली अप्लाई करके आप आंसर भाई फाइंड कर सकते हैं।
सबसे पहले भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये क्या लिखा है, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ये कहलाता है स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 है तो ये आपका कहलाता है क्यूबिक रूट, यहाँ पे 4 है तो ये 4th रूट, n है तो फिर nth रूट। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट सारे आपके कहलाते हैं रेडिकल साइन। क्या कहलाते हैं? रेडिकल साइन। और ये सब जो वैल्यूज लिखी रहती हैं यहाँ पे, जैसे n 4 3, ये सब कभी भी आपकी ना नेगेटिव हो सकती, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा a, यहाँ पे -1 नहीं हो सकता, ये चीज़ रॉन्ग है। या फिर आपने एक और एग्जाम्पल लिख दिया, ये आपने यहाँ पे लगा दिया 1/2 और a, तो ये इस तरह से ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या वैल्यूज होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, जैसे 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता। एक छोटी सी चीज है, √2 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो ये आपका आ जाएगा √4, दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो इसी से आइडिया ले लिए। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ऐसे √n का स्क्वायर n, √a का स्क्वायर a। अब भाई आपसे एक और क्वेश्चन है, अगर हमें √7 का स्क्वायर करना होता तो भाई क्या आता, बताइए? 7 आता ना? हाँ सर, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर करेंगे। हाँ तो वही बच्चों, √7 का स्क्वायर 7। ठीक है, अब भाई इधर आ जाते हैं, जो मेन चीज़ है वो अब आपको बताने चाहते हैं। भाई ये तो आप आइडेंटिटी जानते हो, बहुत फेमस आइडेंटिटी 7th 8th में आपने पढ़ी, दैट इज a+b a-b दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। ठीक है, और यहाँ इधर आपकी 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं और 2 इधर लिखी हैं, इन सब की मदद से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, एक और चीज, ये सब जितने भी हम ए बी इसमें वो जो है टर्म्स यूज कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं? आपके पॉजिटिव रियल नंबर हैं। क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, आप भाई पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, √ab को आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज √a इंटू √b, सिंपल, ये तो आपको पता ही होगा। √a/b को लिख सकते हैं √a/√b, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब √a + √b को मल्टीप्लाई करना √a - √b से, और रिजल्ट ये आया। ये कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ भाई। अगर आप बहुत गौर से देखें, √a + √b √a - √b, ये यही चीज तो है, a + b a - b। यहाँ पे a है आपका √a, b है आपका √b। सिंपल आप इसको लिख सकते हैं a² - b², यानी a²। a आपका क्या है? √a का स्क्वायर माइनस b² यानी √b का स्क्वायर, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, सिंपल। √a का स्क्वायर a माइनस √b का स्क्वायर b हो गई। अब भाई फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज a + √b a - √b। फिर यही चीज है भाई, ये आपका यही फॉर्म तो है, a + b a - b। ठीक है, यहाँ पे a ही है और b आपका क्या है भाई? √b, सिंपल। a इसको अब आप जो है यारी प्रॉपर्टी यूज करके a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो a² - b², यहाँ पे b आपका कितना है? √b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a², √b का स्क्वायर b, ये भाई आ गया। यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब √a + √b को मल्टीप्लाई करना है √c + √d से, ये जो है रिजल्ट आ चुका है। ये कैसे है भाई, ये मुझे बताना है। ठीक है, 7th 8th में आपने एक स्पेशल प्रोडक्ट सुना होगा, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना। सिंपली √a को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करिए प्लस √b को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करिए, वही करने जा रहे हैं। √a ब्रैकेट √c + √d, अब आपने लिखा प्लस √b, फिर ब्रैकेट में √c + √d। भाई इस √a से इस पूरे को मल्टीप्लाई, इस √b से इस पूरे को मल्टीप्लाई, सिंपल। अब √a इंटू √c, इधर से अब थोड़ा उल्टा ले लिया, √a इंटू √c क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √ac प्लस √a इंटू √d, दैट इज √ad। यही भाई हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब √b इंटू √c दैट इज √bc प्लस √b इंटू √d दैट इज √bd। आ गया समझ में? जी सर, समझ में आ गया। अब देखिए भाई, √a + √b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + 2 √ab + b। भाई ये लेते हैं हम,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भाई क्या होता है, क्योंकि इस पे रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर पे लगा हुआ है ना, तो भाई रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a है रूट ए, b है रूट बी। सिंपल भाई यहाँ पे इसका यूज करके हम फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है यहाँ पे रूट ए, बी है यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू रूट ए रूट बी को आप लिख सकते हैं रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर दैट इज बी। भाई आ गया रिजल्ट, कोई दिक्कत, सिंपल है एकदम। ठीक है बेटा, इसको नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लिए वीडियो पॉज करके। हाँ तो वही बच्चों देखिए, हमने जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 लिया है भाई, दैट इज सिंप्लीफाई। भाई ये सब आपको सिंप्लीफाई करना, यही वही आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इन सब का यूज करके सिंपल भाई 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने ये यूज करा था सेम वैसे सिंपली मल्टीप्लाई, पहले इस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इस रूट 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। भाई देखिए कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5 प्लस अब रूट 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए रूट 7 और ब्रैकेट में भाई 2 प्लस रूट 5। अब भाई मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5 रूट 5 प्लस 7 रूट 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट 7, 7 इंटू 2, तो भाई हमने 2 को बाद पहले लिख दिया तो ये हो जाएगा 2 रूट 7। अब रूट 7 इंटू रूट 5, इसको भाई आप क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, बस इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब भाई इस पे आइए भाई, अब आप भाई देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई अब आप सिंपली a है यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर माइनस b है आपका रूट 5 का स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर दैट इज 25, रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5, तो भाई कितना आ जाएगा 25 माइनस 5, 20, 25 माइनस 5 दैट इज 20। अब है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। भाई रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म यूज करके आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला भाई लगाते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a ये है और b आपका ये है, तो a स्क्वायर ये यही तो भाई आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर दैट इज रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू ए है भाई आपका रूट 3, बी है भाई आपका रूट 7 प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 7, रूट 3 इंटू रूट 7 कितना आएगा, 3 इंटू 7 दैट इज 21, 3 7 का 21। अब ये आपका आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर दैट इज 7, तो आप इसको लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पे इसको तो आप ऐड कर सकते हैं, 7 प्लस 3 दैट इज 10 प्लस 2 रूट 21। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाई लास्ट क्वेश्चन है, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7 प्रोडक्ट निकालना है। a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7। ठीक है, 11 माइनस 7 दैट इज 4। कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, पॉज करके वीडियो जल्दी से इसको भी नोट कर ली बेटा। हाँ तो वही बच्चों देखिए, उसी के ही आगे के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हेडिंग है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा टर्म होता है? फ्रैक्शन के नीचे वाला टर्म कहलाता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला टर्म कहलाता है दैट इज न्यूमरेटर। ठीक है, ये जितने आपको रूट 2 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 ये सब आपके क्या है, इर्रेशनल है।
कह रहे क्वेश्चन में इसको सिर्फ रैशनल नंबर कर दी। ये जो आपको जितने भी डिनोमिनेटर में ये सारे आपको टर्म दिख रहे हैं, ये सारे आपके क्या है, इररेशनल है। इन सबको आपको क्या करना है, रैशनल करना है। बहुत ईजी, बस ध्यान से देखिए। आपको स्टेप क्या करना है, 1/√2 आपने लिखा भाई, इस √2 को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये लीसा कर दिया, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × √2 ये आपका कितना आ जाएगा, √2। अब वही प्रॉपर्टी √2 × √2, √a × √b क्या होता है, √ab, तो ये आपका आ जाएगा रूट में 4। सिंपल, तो ऊपर आ जाएगा आपका √2, ये 4 किसका भाई, रूट होता है 2 का। ये 2 क्या है आपका, ये 2 है आपका रैशनल नंबर। रैशनलाइज कर दिया मैंने डिनोमिनेटर को। पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, इररेशनल, अब मैंने क्या कर दिया, रैशनल। यही कहना चाह रहे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। भाई सेकंड देखिए भाई कैसे करेंगे, बहुत बहुत बेटा ध्यान से देखिए। 2 + √3 है, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब टर्म यही रखे, बीच का जो साइन है उसको अपोजिट कर दिया, ठीक है। और यानी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बेटा जब इस टाइप के और इस टाइप के हो, मतलब जो है कॉम्बिनेशन हो, इर्रेशनल इर्रेशनल का या फिर रैशनल इर्रेशनल का, इर्रेशनल इर्रेशनल या फिर रैशनल इर्रेशनल का, तो उस कंडीशन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या कहा, आपने लिखा 1 + 2√3, इसको ही मल्टीप्लाई कर दी, बस इस साइन को क्या कर दी, अपोजिट कर दी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो 2 - √3 अपॉन 2 - √3। सिंपल क्या किया मैंने, ये टर्म को ऊपर नीचे और यहाँ पे इसका साइन को अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, बस इसके साइन का अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब 1 × 2 - √3, 2 - √3। जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा a + b a - b ही आपको मिलेगा, a + b a - b, दैट इज a² - b², यानी भाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो आपका बेटा ये आ जाएगा 2 - √3/1, खत्म। 1 आ गया, ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए भाई थर्ड पार्ट में देखिए, फिर वही 5/√3 - √5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, √3 + √5 अपॉन √3 + √5। सिंपल, आपने लिखा 5, इसको ब्रैकेट में √3 + √5 कर दिए, ठीक है। फिर a - b a + b, a² - b², √3 का भाई स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। 5 √3 + √5, √3 का स्क्वायर 3 और इसका √5 का स्क्वायर दैट इज 5, तो ये आपका आ जाएगा 5 और नीचे आपका आ जाएगा -2, ठीक है। और ये √3 + √5। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हटा के अब यहाँ पे लगा लिए तो और अच्छा लगेगा। ये हो गया आपका भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए सेम भाई, ये देखिए ये आपका नीचे क्या आ गया भाई, 2 आ गया, ये भी तो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए 1/7 + √3 मल्टीप्लाई करा, 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन 7 माइनस, भाई यहाँ पे 2 + √3 था तो 2 - √3 से ऊपर नीचे, यहाँ पे √3 - √5 था तो √3 + √5 से ऊपर नीचे, यहाँ पे 7 + 3√2 था तो 7 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे, तो यही आ जाएगा 7 - 3√2। अब फिर से a + b a - b, यानी 7 का भाई स्क्वायर -3 √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब भाई देखिए ये 7 का स्क्वायर तो भाई 49 आ जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बहुत इजी कुछ है नहीं, 3√2 का भाई स्क्वायर, इसका मतलब है 3√2 × 3√2। सिंपल, 3 3 9, रैशनल नंबर को रैशनल से कर दिया, इररेशनल को √2 × √2, √2 × √2 करेंगे, √4 आ जाएगा। अब √4 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2, 2 9 18, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, और इसको भाई आपने कितना फाइंड करा है, 3√2 के स्क्वायर को, दैट इज 18, तो भाई कितना आ जाएगा 7 -
3√2 49 माइनस 18 दैट इज 31। खत्म। कोई भी डाउट है सर? कोई डाउट नहीं बेटा, इसको जो है पॉज कर, इसको भी आप बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ तो वही बच्चों देखिए, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें सब में भैया पास्ट है भाई नंबर, इसमें ये बताना है कि भाई रैशनल नंबर है या फिर नहीं है, ये आपका रैशनल है या आपका इरेशनल है। हमने स्टार्टिंग में भाई वीडियो में बताया था कि अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको क्या भाई देगा? इरेशनल। ठीक है, कभी भी इरेशनल और रैशनल का सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको इरेशनल ही देगा। ठीक है भाई, दूसरे टर्म पे आइए भाई, ये है आपका 3 प्लस √23 माइनस √23। भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस √23 और ये भाई माइनस √23। भाई ये कैंसिल हो गया, 3 के नीचे आप 1 लगा दिए, p/q फॉर्म क्या हो गया भाई? सर रैशनल नंबर। बिल्कुल सही। अब भाई तीसरे भाई टर्म पे आते हैं भाई, 2/2√7 नीचे 7√7। भाई √7 से √7 कैंसिल कर दी सिंपल, तो क्या आ जाएगा? 2/7 p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या है भाई? रैशनल नंबर। ठीक है, अब भाई फोर्थ पे आते हैं 1/√2। ऊपर रैशनल नंबर है, नीचे इरेशनल नंबर है। फिर हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एक रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? इरेशनल। ठीक है, ऊपर इरेशनल होता, नीचे आपका रैशनल होता, तब भी आपका इरेशनल आता, और अगर ऊपर रैशनल है नीचे इरेशनल है तब भी आपका इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब भाई फिफ्थ पार्ट पे आइए, दैट इज 2π। ये 2 आपका क्या है? रैशनल है, और ये आपका पाई क्या है? इरेशनल है। रैशनल को आप जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा भाई? इरेशनल नंबर। ये मैंने जो है सब कुछ वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। वीडियो को पॉज करके नोट करिए भाई जल्दी जल्दी। हाँ तो भाई बच्चों, ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सेम वही चीज़ भाई। ठीक है, 3 प्लस √3 को आपको 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 3 को पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस √3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रही है? 2 प्लस √2 से। फिर क्या है? प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दी भाई, 2 प्लस √2। ठीक है भाई, देखिए क्या आता है, 3 2 दैट इज 6, 3 इंटू √2, 3√2। ये आएगा √3 इंटू 2, दैट इज, हम इसको पहले लिखे ले रहे रैशनल नंबर को, तो याद आएगा 2√3 प्लस √3 इंटू √2। ये कितना आ जाएगा? अभी प्रॉपर्टी बता चुके हैं, 2 इंटू 3 दैट इज √6। इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता भाई, इधर आ जाइए। अब आप इसको गौर से देखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस b है यहाँ पे √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर 3, तो भाई सिंपल क्या आ जाएगा? 6। 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। a स्क्वायर सर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a है आपका √5, b है आपका √2, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5। ठीक है, b है आपका √2 प्लस b स्क्वायर √2 का भाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भाई लिख के दे रहे हैं, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √5 इंटू √2 दैट इज सिंपली √10 प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2 दैट इज 7 और प्लस 2√10। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन भाई अगेन, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी a है यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी b है यहाँ पे √2 का भाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। समझ आ गया? वीडियो को पॉज करके जल्दी इसको बेटा नोट करिए जल्दी से।
हाँ तो भाई बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, दैट इज रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से स्मॉल सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से स्मॉल डी, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इर्रेशनल. हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? भाई ये क्वेश्चन में ये कहना जा रहे हैं पाई को आप सी बाय डी लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, तो आपकी ये तो पी बाई क्यू फॉर्म हो गई ना, और पी बाई क्यू फॉर्म होती है रैशनल नंबर में, तो पाई आपका इर्रेशनल कैसे हो गया? ठीक है, यही चीज़ मुझे प्रूफ करना है. भाई देखिए इजी है, हमने यूँ करके एक सर्किल बनाया. ठीक है, ये सर्किल का ये जो ये वाला पोर्शन होता है बाहरी पोर्शन, इसको आप क्या बोलते हैं भाई? सर्कमफ्रेंस. ठीक है, और ये जो आपका सेंटर से कॉर्ड पास होता हुआ जाता है ये कहलाता है आपका डायमीटर. ठीक है, हमने आपसे भाई कहा कि आप जो है इसके सर्कमफ्रेंस कोई स्केल या डिवाइस से सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को मेजर करिए. तो भाई इसका सर्कमफ्रेंस आपने कैलकुलेट करा, हो सकता है 11.001 आ रहा हो, और आपने मैग्निफिकेशन करा, मैग्निफिकेशन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, आपको पता चला और ऐसे आ रहा है, और मैग्निफिकेशन करा और आ रहा है. ठीक है, चलता चला जाए, जितना मैग्निफिकेशन करते चले आएंगे उतनी वैल्यूज आगे बढ़ती चली आएंगी. और भाई आप फिर डायमीटर पे आए, डायमीटर को आपने किसी स्केल या किसी डिवाइस से मेजर करा तो फिर 3.001 आ रहा है. हमने कहा कि और मैग्निफिकेशन करिए, आपने कहा भाई 001 और करिए, तो ये आपका ऐसे चलता चला जाएगा. इन्हीं वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 11/3. ये मेरी अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, कोई ऐसा स्केल कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इसकी मेजरमेंट की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे सके. तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, इसका 11 ले लिया, इसका 3, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है भाई? अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू. क्या है भाई? अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू. तो भाई आप ये देखेंगे इर्रेशनल है. ठीक है, इर्रेशनल को डिवाइड करें तो आपका इर्रेशनल आएगा. हो सकता है यहाँ पे ऊपर इर्रेशनल हो नीचे रैशनल हो तब भी इर्रेशनल आएगा. हो सकता हो कि नीचे इर्रेशनल हो ऊपर रैशनल आ रहा हो तो भी इर्रेशनल आएगा. तो बेटा हम जो वैल्यूज लेते हैं वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और कोई ऐसी डिवाइस कोई ऐसा स्केल नहीं है जो किसी भी लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू को दे सके. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन. when you measure a length, when you measure a length, there is no scale or device which can give you a exact value. It will give you the approximately value. भाई दुनिया में कोई ऐसा स्केल और डिवाइस नहीं है जो आप किसी लेंथ की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें. आप जो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते चले आएंगे और वैल्यूज आपकी आती चली आएंगी, तो आपको वैल्यूज कौन सी मिलेगी भाई? अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू. ठीक है, तो ये जो ऊपर पी बाई क्यू फॉर्म लिखा रहता है हम इसको 11/3 कर लेते हैं. असल में ये दोनों इंटीजर होते ही नहीं है. ठीक है, ये दोनों इंटीजर नहीं होते क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं. और भाई रैशनल नंबर में पी बाई क्यू जो होता है वो आपके इंटीजर्स होते हैं, तो वो भैया हो जाता है रैशनल. ये आपकी क्या होती है भाई? अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. तो पाई आपका क्या रहेगा? हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा. ठीक है बेटा, नोट कर लिए इसको. हाँ तो भाई बच्चों देखिए भाई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है भाई, मैंने भाई जो स्टेप मैं करने वाला हूँ वो सारे मैंने इधर मेंशन कर लिए. भाई फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 यूनिट. भाई सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ भाई. ए बी कितने यूनिट का बेटा? 9.3 यूनिट का. ठीक है, 9.3 यूनिट का ये. उसके बाद बेटा कह रहे हैं एक्सटेंड इट टू सी साइड दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. कह रहे हैं ए बी को और थोड़ा बड़ा कर लिए, और ये जो सी है ये कितने यूनिट का? 1 यूनिट का. सबसे पहले भाई ए बी 9.3 यूनिट का, फिर ए बी को थोड़ा और बड़ा करिए
और BC कितने यूनिट का आना चाहिए भाई, 1 यूनिट का। फाइंड द मिड पॉइंट O ऑफ AC। अब इस AC का आपको मिड पॉइंट, भाई कंपास लिया, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, मतलब हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले A से आप इधर एक आर्क लगाइए, फिर C से इधर आप आर्क लगाइए, फिर A से आप इधर एक आर्क लगाइए और C से आप इधर आर्क लगाइए। ये क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ये पॉइंट को क्या नाम दे दिए भाई, O नाम दे दिए, ठीक है। यही तो कह रहे हैं मिड पॉइंट, ये जो O है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट। हमने कैसे निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से एक आर्क, C से यहाँ आर्क, फिर A से नीचे, फिर C से नीचे और लाइन को मिला दिया। O क्या है, AC का मिड पॉइंट है। आप कह रहे हैं विद O एस सेंटर एंड O एस रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्किल। फिर कंपास यहाँ पे रखी, नीडल पॉइंटर और यूं करके पूरा एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। OA रेडियस का, OA लेंथ का, यूं करके आप एक सर्किल, सेमी सर्किल सॉरी ड्रॉ कर दिए भाई। ये लिए भाई सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया विद OS सेंटर एंड OS ड्रॉ सेमी सर्किल, यहाँ तक हो गया। अब कह रहे हैं नॉ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC इंटरसेक्टिंग सेमी सर्किल एट D। कह रहे हैं BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, किस पे, AC पे, AC पे परपेंडिकुलर BD ड्रॉ करिए, ठीक है भाई। कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से फिर से आपको कंपास की जरूरत है, यहाँ से यूं आर्क लगाए, यहाँ से यूं आर्क लगाए, फिर यहाँ से यूं आर्क लगे, फिर यहाँ से यूं करके आप एक लाइन खींच दी। ये हो गया परपेंडिकुलर। कहाँ पे सेमी सर्किल को ये परपेंडिकुलर भाई बाइसेक्ट कर रहा है, D पे। सेमी सर्किल BD परपेंडिकुलर टू AC इंटरसेक्टिंग सेमी सर्किल एट D। इसको यूं मेजर करके सिंपली आप आर्क लगा दिए। ये भाई हो गया आपका आर्क। E जो है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, √9.3 यूनिट, खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर ली, इसको भी आप। हाँ तो वही बच्चों, देखिए ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आपके सारे ये आपके सारे इरेशनल है, इनको आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, रैशनल करना है। भाई मैं बता ही चुका हूँ भाई, 1/√7 है। इस √7 को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए, √7 इंटू √7, 1 इंटू √7, √7 इंटू √7 दैट इज √49। तो ये आपका आ जाएगा √7/49, किसका रूट होता है 7। अब ये 7 क्या है आपका, रैशनल है, हाँ सर है, यही तो कह रहे हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिर्फ नीचे वाले टर्म को आपको रैशनल नंबर बनाना। भाई यहाँ पे देखिए, ये भी मैं बता चुका हूँ, 1/√5 प्लस √2, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, सिर्फ माइनस का, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। यहाँ पे जो भी टर्म हो, या वाले टर्म को जो है, यहाँ पे बीच में जो टर्म है उसका साइन का अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको इससे करेंगे तो सिंपली आ जाएगा √5 माइनस √2। अब भाई प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, दैट इज A प्लस बी। हमेशा यही बेटा प्रॉपर्टी आएगी, A² माइनस B²। जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमेशा नीचे वाला आपको A² माइनस B² ही लगाना है। तो A प्लस बी, A माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, A² माइनस B², √5 का स्क्वायर माइनस भाई √2 का स्क्वायर। ऊपर आप सिंपली लिख कर रहेंगे √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर दैट इज 5, √2 का स्क्वायर वही माइनस लगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 2। तो ये आपका आ जाएगा √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 दैट इज 3 हो गया, ठीक है। अब भाई इधर आइए, हाँ ये देखिए, ये 3 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया। अब रूट माइनस, यहाँ पे अब साइन क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन, सर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, हाँ भाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, 1 इंटू √7 प्लस √6, सिंपल, ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज A² माइनस B², √7 का भाई स्क्वायर माइनस √6 का भाई स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर दैट इज 7, √6 का स्क्वायर दैट इज -6, तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे आ जाएगा 1, खत्म भाई। अब इधर आइए, यहाँ पे √7 माइनस 2 है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, √7 प्लस 2 से, ठीक है भाई। यहाँ पे माइनस था, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर तो भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा फिर से a माइनस बी, a प्लस बी, और हाँ ये देख लीजिए भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब √7 का भाई a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज A² माइनस B²,
ठीक है, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, ठीक है, और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, √7 प्लस 2 7 माइनस 3 दैट इज 3। कोई भी प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लिए, एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।